Well, hello guys, and welcome back to YBTS, and welcome back to this lecture of HP Ancient History GK। आज हम हमारे मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारी एंशियंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, और हमने हमारे जनपद के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जिस टाइम पे ये सब चल रहा था, तो एचपी में तो ये सब चल रहा था, बट इन टोटलिटी पूरे इंडिया में क्या चल रहा था, कौन कौन सी फोर्सेस जो थी और कौन कौन से ऐसे एम्पायर्स थे जिन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया एचपी तक, और फिर उनका क्या हमारे ऊपर कुछ क्या उनका इम्पैक्ट रहा, क्या उनका इफेक्ट रहा, वो सब हम देखेंगे। हम शुरू कर रहे हैं मौर्यन पीरियड से। अब जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके इसके फाउंडर थे मौर्यन पीरियड में, आपके मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया। ठीक है, और इसके पहले क्या था कि सिकंदर जो था वो इंडिया में पहुंच गया था ब्यास रिवर तक। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सिकंदर जो है एक जगह वॉर नहीं कर रहा था, वो वॉर करते करते आगे चला हुआ था। तो जब इंडिया की जो रिवर है ब्यास तक जब सिकंदर पहुंचा, तो जो उसके सारे के सारे जितने भी सैनिक थे वो सारे बहुत ज्यादा थके हुए थे और बहुत ज्यादा हताश थे। ठीक है, तो ब्यास तक तो पहुंच गए, बट दे नेवर क्रॉस द रिवर। तो उन्होंने वो रिवर क्रॉस नहीं की, और उनका प्लान तो यही था कि इंडिया के ऊपर जो हम अटैक करेंगे, बट उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उसके पहले एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हसादबस। ठीक है, वहां पे उनके काफी नुकसान हुआ था, और अब जो जिस हिसाब के अलेक्जेंडर का या सिकंदर का जो प्लान था, वो उसके सोल्जर्स उसके साथ कंप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो कमांडर था क्विनस, इसने मना किया कि नहीं, अभी हमें वापस जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये वापस तो गया, पर कभी घर पहुंच नहीं पाया, रास्ते में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये बात है आपकी 326 बीसी की। तो आप देखेंगे कि 323 बीसी तक जो है हमारा मॉडर्न एम्पायर जो है वो शुरू हो जाता है। मॉडर्न एम्पायर जो है उसको स्थापित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि एचपी के या फिर हिमालयस के ऊपर इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एम्पायर तो फाउंड करते हैं, बट उसके पहले हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सहायक थे, है ना, जो चाणक्य थे आपके, इनको कौटिल्य बोल लीजिए, चाणक्य बोल दीजिए। ठीक है, तो इनके साथ जो था इनकी वजह से इन्होंने आगे अपना एम्पायर फाइंड किया। अब हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक ट्रीटी की थी, राजा जो थे वो राजा पर्वतक, इनके साथ इनकी एक ट्रीटी थी। अब इस ट्रीटी का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से पता चलता है कि ये ट्रीटी है, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला जाता है कि जो राजा पर्वतक थे वो त्रिगर्त के राजा माने जाते हैं। त्रिगर्त के राजा जो है आपके माना जाता है। ये हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, इस ट्रीटी का सोर्स हमारे पास दो चीजें। एक तो आपकी मुद्रा राक्षस है। ठीक, ये आपका स्क्रिप्चर जो लिखा गया है इसको हमने पहले बहुत जगह डिस्कस कर लिया। प्लस हमारे पास एक नया जो है हमारे पास टेक्स्ट आता है, जो कि एक जैन टेक्स्ट है, जैन पुराण समझ लीजिए आप इसको। ये था आपका परिवेस्ता परिवम। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस और जो आपका परिवेस्ता परिवम है, इससे हमें पता चलता है कि इस तरह की कोई ट्रीटी हुई थी। और फिर हम बाद में आइडिया लगाते हैं कि ठीक है, त्रिगर्त का राजा जो है रहा होगा। एक और चीज हमें पता चलती है कि जो आपके मौर्यन एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो आपके किराता और खासाज हैं उनको इन्होंने अपनी आर्मी में भी ऐड किया था। अच्छा, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है मुद्रा राक्षस जो स्क्रिप्चर है आपका उससे, ये हमें इससे पता चलता है। तो हमें मुद्रा राक्षस से दो चीजें पता चली। एक तो ये कि हमारे जो एंशियंट ट्राइब्स थी, कोल, किरातास, खासास और नागास, इनमें से किराता और खासा को जो आपके मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इनको अपनी आर्मी में ऐड किया था। दूसरा हमें पता चलता है कि मौर्य और जो आपका राजा प्रवर्तक है उनके बीच में कुछ ट्रीटी हुई थी। ठीक है, आपके एम्पायर को फाउंड करने के लिए बहुत सारे ट्रीटीज कर रहे थे, तो यहाँ भी एक ट्रीटी हुई इनके साथ। ठीक, और साथ में चाणक्य तो आपके थे ही। अब इन्होंने तो इनका साथ दिया, बट कुछ जो राजा हैं उन्होंने अपोज भी किया। तो ये दो राजा जो है आपके चित्रवर्मा और पुष्कर रक्षा, ये जो राजा हैं आपके, इन्होंने इनको अपोज किया। और ये कहाँ के राजा थे, ये तो आपके राजा थे कुलूट के, कुलूट राजा था। और ये जो आपके राजा हैं पुष्कर रक्षा, जो आपके राजा हैं, ये राजा हैं आपके कश्मीर के। तो इन्होंने जो है इनको अपोज किया था। और अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न एम्पायर जो है बाद में जाके, जब आप इंडिया का अगर मैप देखें गूगल पे निकाल के, तो आपको पता लगेगा कि मॉडर्न एम्पायर जो है आपका हेड टू टोल सब कुछ जो इंडिया का पूरा मैप है वो मॉडर्न एम्पायर के अंडर था। कुछ जगहों को छोड़ के आपके सदर्न जो आपका हिस्से जो आपका तमिलनाडु ये सब है, इन सब हिस्सों को छोड़ के, ठीक है, और थोड़ा सा ईस्टर्न में छोड़ के बाकी सारा जो है मॉडर्न एम्पायर में आ गया था। और उसी में आपका हिमालयस का जो रीजन है, जो हमारा एचपी का रीजन है, वो भी आ गया था।
इसलिए हमारे जो ट्राइब्स हैं और हमारे जो राजा हैं उनका साथ उनका कुछ ना कुछ तो संबंध जो है वो रहा होगा। उसी संबंध में अगली कड़ी ये है कि अब हम देखते हैं 326 बीसी की तो बात होगी। अब 323 बीसी में क्या होता है कि जो नंदाज थे उनको हरा देते हैं आपके जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो। इनको हराने के बाद क्या होता है, इनका जो एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर जो है, ये आपका शुरू हो जाता है अब 23 बीसी में। ठीक है, और इस टाइम पे जो आपका कुलिंद है, फोन आ रहा है सर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस टाइम पे आपका मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो आपका कुलिंद का जो जगह थी उसको शिरो मौर्य बोला जाता था। अब इसमें शिरो मौर्य में आप आइडिया लगा सकते हैं कि मौर्य क्यों है, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर के अंडर था। तो शिरो मौर्य जो है आज हमारा ये, इस शिरो मौर्य को हम आज क्या बोलते हैं, आज हम सिरमौर बोलते हैं, सिरमौर। ठीक है, इसको सिरमौर बोलते हैं। इसीलिए क्या है, हमें ये रिलेशंस पढ़ने जरूरी हैं ताकि हमें पता लगे कौन कौन से हिस्सों में हमारा जो आपकी बाहरी ताकतें थी उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मौर्य एम्पायर की बात। अब मौर्य एम्पायर में एक जो हमारे राजा रहे हैं, एक जो हमारे, उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ हिमाचल में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहा है। अशोका, अशोका जो थे वो क्या थे, वो ग्रैंड सन थे, यानी पोता था वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इनके पोते थे वो। इन्होंने क्या किया, जब इनकी वॉर हुई उड़ीसा में, कलिंग की जो वॉर थी हम सबको पता है, उस वॉर में जो है बहुत ज्यादा इन्होंने मार धाड़ और बहुत ज्यादा ये सब देखा। उसके बाद इन्होंने अपना जो है बुद्धिज्म की तरफ इनका रुझान ज्यादा हुआ। फिर इन्होंने अपनी जिंदगी सारी लगा दी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। इन्होंने बहुत सारे मिशन भेजे। ठीक है, तो उसमें से एक जो है मिशन इन्होंने, यानी इनका जो संघ है वो संघ जाके आगे आगे प्रमोट करता है। तो एक संघ इन्होंने मज्जिमा जो है, आपके संत जो थे, एक ये भेजे और साथ में 4 मॉन्क्स और भेजे। कई बार क्या होता है कि इन 4 मॉन्क्स का नाम वो पूछ लेते हैं, तो आपके सामने कसाब कोता, धुनि विसारा, सहदेवा और मौलाक देवा, ये 4 नाम जो है, ये आप थोड़ा सा इनको 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो इन सबको इन्होंने भेजा हिमालयस की तरफ। तो वहां पे इनका काम था कि एक तो आप बुद्धिज्म को स्प्रेड करें, और धीरे धीरे क्या था कि हमें पता चलता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो स्तूपाज हैं वो भी उन्होंने रेज किए, कहीं ना कहीं एडिक्ट्स, और कहीं ना कहीं आपकी इंस्क्रिप्शंस भी गई। तो वो देखते हैं हिमाचल में कहाँ कहाँ हम देखते हैं। अगर आज हम आप देखेंगे तो हिमाचल में आप बहुत सारी जगह जाएंगे, इवन अगर आप मैक्लोडगंज जाएंगे तो, बैजनाथ जाएंगे तो, बहुत सारी जगह पे आज मोनेस्ट्रीज हैं। और बैजनाथ में तो बहुत बड़ी बड़ी 2 मोनेस्ट्रीज हैं जो साथ में ही है। वहाँ पे क्या है कि उनका वो ऑलरेडी एक एक ऑलमोस्ट स्कूल सिस्टम भी है। तो जहाँ पे ये सारी मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ जो इनके बच्चे आते हैं वो वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, और वही सारा करिकुलम जो है वो फॉलो करता है। और अगर आप नहीं गए हैं तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि एक तरफ तो उनकी एक जो बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया हुआ उसको एक तरह से। ठीक है, और उनकी अपनी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो वो वहाँ पे कैसे आए, क्योंकि बुद्धिज्म को जो है अशोका ने काफी स्प्रेड किया। अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अपना काफी जो टाइम है जीवन का वो काफी लगाया उस वॉर के बाद। तो हमें एक रेफरेंस मिलता है जो आपके चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सांग। ठीक है, ह्यून सांग जो हमारे चाइनीज ट्रैवलर थे, इनका हमारे एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा था सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में भी कि जो हमारे ह्यून सांग है उनकी कुछ सोर्सेज से हमें हिमाचल के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। कई जगह की हमें ट्राइब्स का पता चलता है और कुछ कुछ जगह तो हमें जनपल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है ह्यून से। तो वहीं ह्यून सांग जो है हमें बताते हैं कि अशोका ने कुछ जो स्तूपास हैं, स्तूपास उन्होंने वो रेज किए थे हिमाचल में। उन्होंने हिमाचल की तरफ उन्होंने रेस किए थे। कहाँ कहाँ है, एक तो उन्होंने कुल्लू में किया और एक उन्होंने कांगड़ा में किया। एक कुल्लू, एक कांगड़ा, और एक कौन कौन सी जगह पे, कलथ और चिंताडो। यहाँ पे इन्होंने जो आपके स्तूपाज हैं उनको रेस करने के इन्होंने ऑर्डर दिए थे। एक और चीज क्या है कि उस टाइम पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी की गई। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट्स, तो ये कहाँ किया गया उस टाइम पे, तो सारा साथ में था। आज अगर बात करें तो कलसी एक जगह है, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कलसी नाम की जगह है जहाँ पे तोन्स और यमुना जो है उनका मिलन होता है। वहां पे इन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है ये भी वहां पे हुए थे। ये भी हमें ह्यून सांग से ही पता चलता है, जो अशोका ने मिशन भेजा था मज्जिमा का, और 4 जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनका। अब इसके बाद क्या होता है, हमें एक डेट जाननी जरूरी है कि ठीक है, 3 जो आपका 323 बीसी है, वहां पे तो इनका फाउंड हुआ। ठीक है, फिर
हम देखते हैं कि 183 बीसी आते आते, अभी बीसी की बात चल रही है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 183 बीसी आते आते जो है इनका काफ़ी इनका जो है 183 बीसी आते थे तो ख़त्म हो जाते हैं। जो आपका 210 है, 210 बीसी जो है, वहाँ से इनकी जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है और 183 तक आते आते आपका मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाता है। हमें ये जानना जरूरी है कि हिमाचल में जो है मौर्यन एम्पायर किस तरह से हमारे पास आया। ये हमने देख लिया किस तरह से आया। हम देखते हैं कौन सी डेट पे इन्होंने एंटर किया, तो वो था 242 बीसी, यानी अभी भी इनको खत्म होने के लिए 40 50 60 साल थे, तो इसमें इन्होंने ये सब किया। अशोका ने ये वाली चीजें की, जो आपके मौर्यज हैं उन्होंने कभी ट्रीटी में आए, ठीक है, और कभी किराता और खासा को उन्होंने वॉर में भी ऐड किया, ठीक है। तो ये था आपका मौर्यन पीरियड के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है उसमें कौन कौन सी वॉर्स हुई और किस तरह से जो बाकी आने वाली जो ट्राइब्स थी वो किस तरह से आई, और हमने थोड़ा सा गुप्ता पीरियड के बारे में देख लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैं सुशांत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।